कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सके। ओह, हमने सोचा था कि वो चाकू छुरी लेकर मारपीट करेंगे प्रधानमंत्री के साथ, हाथापाई होगी प्रधानमंत्री के साथ। चूंकि हाथापाई नहीं हुई, केवल पोस्टर ही तो फेंका है। प्रधानमंत्री को चारों तरफ से घेर के केवल नारेबाजी ही तो हो रही है। आपको क्या करना है? अब आप एक ऐसी तस्वीर पेश करना चाहते हैं जिससे तमाशा बने और पूरी दुनिया देखे उस तमाशे को। राहुल गांधी की राजनीति अब केवल झूठ पर चल रही है। आपत्ति केवल एक बात की थी कि आप उस बुक को कोट कर रहे हो, आप उस मैगजीन को कोट कर रहे हो जो अभी तक बाजार में आई ही नहीं। देश की संसद में ये सब देखा नहीं गया है, लेकिन देश की संसद में ड्रामे के अलावा पिछले कुछ समय से कुछ हो नहीं रहा है। कि ममता बनर्जी को बनाओ विपक्ष का नेता, राहुल गांधी से हो नहीं रहा है। हमेशा ऐसे मुद्दों को लेकर के आएंगे जहां देश की छवि आपको धूमिल करने का कोई मौका मिले। दर्शकों, लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि क्या माननीय जो चुने गए सांसद हैं, अगर वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के पास चले ही गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई? क्या माननीय सांसद संसद के अंदर चक्कू छुरी लेकर के गए थे कि प्रधानमंत्री और बीजेपी और स्पीकर को इतनी दिक्कत हो गई कि प्रधानमंत्री को ये तय करना पड़ा कि वो भाषण नहीं देंगे? तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। कहा जा रहा है कि एक बार मनमोहन सिंह भी जब इसी तरह से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भाषण देने आए तो बीजेपी के तमाम सांसदों ने उनका भाषण जो है डिस्टर्ब किया था और मनमोहन सिंह भाषण देते रहे और सामने बीजेपी के सांसद नारेबाजी करते रहे। दर्शकों, ये सब ऐसा नहीं है कि देश के संसद में पहले बवाल नहीं हुआ है, पहले हल्ला गुल्ला नहीं हुआ है, कि पहले प्रधानमंत्री के भाषणों को डिस्टर्ब नहीं किया गया है। विपक्ष का काम है, विपक्ष करता है। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब संसद चल रही हो और आप एक शब्द उस अभिभाषण पर नहीं बोलते हैं और आप एक कहीं किसी मैगजीन की लिखी गई लाइन को देश की संसद में पढ़ना चाहते हैं, जबकि ये नियम ये है जो उनके ही समय से है। इस देश में 70 सालों से यही चला आ रहा है और उसी परंपरा को आज ओम बिरला साहब निभा रहे हैं, कल को कोई और स्पीकर हुआ वो निभाएंगे। अब विपक्ष को ओम बिरला साहब खटकने लगे। विपक्ष, राहुल गांधी एंड टीम ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रही है, क्योंकि कांग्रेस को इस बात का बुरा लग गया है कि स्पीकर ने देश को, सदन को ऑन रिकॉर्ड ये कह दिया, अब तो रिकॉर्ड पे चला गया, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेर कर कुछ अप्रत्याशित करने का प्लान था। ये स्पीकर के शब्द हैं कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सके। और यही बात कांग्रेस को बुरी लग रही है कि ऐसा क्यों कहा। हम जो कर रहे थे वो दुनिया को क्यों बताया गया, देश को क्यों बताया गया, ऑन रिकॉर्ड इसको क्यों रखा गया, और उसमें तो स्पेसिफिक मेंशन कर दिया स्पीकर ने कि कांग्रेस के सांसद। इस सारी चीजों में एक बारीक लाइन है दर्शकों, आप तक वो बात आई होगी। लोग कह रहे होंगे कि प्रधानमंत्री, जैसा कि प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री 3 महिलाओं से डर गए। प्रधानमंत्री किसी महिला से और किसी तरह की नारेबाजी से नहीं डरे। प्रधानमंत्री जो दुनिया में भारत की लोकतांत्रिक तस्वीर जाती और जो विपक्ष उसकी आधार पर जो राजनीति करता, उस अंदेशे से प्रधानमंत्री को लोकसभा में आने से रोका गया। दर्शकों, एक चीज बताइए, क्या प्रधानमंत्री के साथ अपमान या दुर्व्यवहार केवल चाकू छुरी और इसी को अप्रत्याशित घटना कहते हैं क्या? या अप्रत्याशित घटना यह भी हो सकती है कि जैसे स्पीकर के ऊपर कागज फाड़ के उछाले गए, प्रधानमंत्री भाषण दे रहे होंगे, सब के सब पोस्टर और प्ले कार्ड लेकर के नारेबाजी कर रहे थे, कोई प्ले कार्ड उछाल देता प्रधानमंत्री की तरफ। हाँ, तख्तियां तो लेकर के गए थे, पोस्टर फेंक देता प्रधानमंत्री की तरफ। ये देखने में अच्छा लगता क्या? और क्या बीजेपी के सांसद ये इंतजार करते कि नहीं नहीं चाकू छुरी तो है नहीं, ये तो पोस्टर है, जाने देते हैं। ओह, हमने सोचा था कि वो चाकू छुरी लेकर मारपीट करेंगे प्रधानमंत्री के साथ, हाथापाई होगी प्रधानमंत्री के साथ। चूंकि हाथापाई नहीं हुई,
केवल पोस्टर ही तो फेंका है, प्रधानमंत्री को चारों तरफ से घेर के केवल नारेबाजी ही तो हो रही है। ये अपमानजनक नहीं है? ये सुनकर, देखकर या सोचकर कैसा लग रहा है? और जब आप ये करेंगे तो जिस पार्टी की सत्ता है, जिस पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद हैं, वो सब चुपचाप देखेंगे, ये सोचकर कि नहीं नहीं मारपीट तो नहीं हो रही है, पोस्टर फेंका जा रहा है। इसीलिए ये लोग जो कह रहे हैं, बहुत सारे लोग, मैं देखा एक कांग्रेस कवर करती है लेडी, उसने कहा कि आप खतरनाक सिचुएशन क्यों कह रहे हैं? तो सामने से बताया गया कि खतरनाक इसीलिए कहा जा रहा है कि आपको लग रहा है कि आप तो जाकर के आपने सोचा है कि आप जाके केवल नारेबाजी करिएगा, लेकिन अब स्पीकर के ऊपर अगर कागज उछाले जा रहे हैं और किसी ने अगर प्ले कार्ड फेंक दिया प्रधानमंत्री की तरफ, वो प्ले कार्ड बेहद हार्ड होते हैं, तो क्या बीजेपी के सांसद फिर रुकेंगे? नहीं, सवाल बड़ा यही है प्रकाश जी, जिस तरीके से मतलब वो प्लानिंग थी। देखिए, हमने पहले भी कहा था और ये कहने में कोई गुरेज है नहीं, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष अब वो ऐसे ऐसे मुद्दे लेकर के आते हैं, पहली बात तो जिनका धरातल पर कुछ असर है नहीं। दूसरी बड़ी बात, जब आपको ये लग रहा है कि भाई वो तो थमने को तैयार है नहीं, हमने लाख आरोप लगा लिए, हमने लाख तरह की बातें, वो तरह तरह की भ्रांतियां फैला करके देख ली, लेकिन कुछ हो नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है? अब आप एक ऐसी तस्वीर पेश करना चाहते हैं जिससे तमाशा बने और पूरी दुनिया देखे उस तमाशे को। सवाल बड़ा यही था कि क्या लोकसभा के जो स्पीकर थे वो उस तमाशे वाली तस्वीर को सामने आने देते? उन्होंने नहीं आने दिया, यही तो किया। असल दर्द हाँ, राहुल गांधी को अगर रोक रहे थे, भाई राहुल गांधी 3 दिनों में आगे नहीं बढ़ पाए, उस एक लाइन से आगे नहीं बढ़ पाए, कभी हिंदी में, कभी अंग्रेजी में, कभी मैगजीन हाथ में लेकर के, कभी मैगजीन नीचे रख के, कभी अपने सहयोगी से पूछते, कभी कुछ करते, कभी कुछ करते, लेकिन अटके वहीं रहे, एक ही लाइन पर अटके रहे। उनसे यही कहा जा रहा था, आप बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, केवल अगर आप ये बात पे बुलवाओगे तो फिर हम बोलेंगे, नहीं तो हम इससे आगे नहीं बोलेंगे। और घुमा फिरा करके वहीं लेकर के आ रहे, घुमा फिरा करके वहीं लेकर के आ रहे थे। लेकिन क्या है कि स्पीकर जो महोदय हैं, उनके हाथ में ऐसी शक्तियां हैं, वो चाहे तो नहीं बुलवाएंगे कि भाई ठीक है, आपको नहीं बोलना, आप तय करके आए हैं घर से, तो नहीं बुलवाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री को बोलना था। ऐसा तो नहीं है प्रकाश जी कि प्रधानमंत्री के सामने आज से पहले ऐसी अड़चने इन्होंने ना खड़ी की। 4:30 बजे तक इस बात की तैयारी हमने प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे। एग्जैक्टली, हमने तो ये भी देखा है कि लोकसभा में नारेबाजी होती रही और अपना पूरा भाषण, पीएम ने पूरा भाषण किया, ये कहा कि अगर तुम्हारे गले थक गए हो तो इनको पानी पिला दीजिए। पानी खुद दिया भी है। हाँ, खुद दिया भी है कि भाई साहब गला सूख गया होगा, पानी पियो, आप पानी पीजिए, नारेबाजी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, करते रहिए। लेकिन कुछ लोगों ने क्या कहा, राहुल गांधी से डर गए नरेंद्र मोदी, तो फिर वो राज्यसभा में क्यों गए अगले दिन भाषण करने के लिए? वहां भी नारेबाजी हो रही थी। खड़गे साहब को ये तक कह दिया, बैठ जाइए, बैठकर भी नारेबाजी करेंगे तब भी चल जाएगा, आपकी उम्र बहुत है, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ भाई ऐसा हो जाए जिसकी किसी ने कल्पना ना की, बिगड़ जाए। हाँ, कुछ भी हो सकता है भाई, देखिए उम्र का तकादा तो है। यही कहा, खड़गे जी बैठ जाइए आराम से, जो कुछ आपको नारे लगाने लगाइए। लेकिन राज्यसभा से जैसे प्रधानमंत्री बोलते रहे, रुके नहीं। कुछ देर बाद में जितने भी विपक्ष के सांसद थे सब वहां से उठ करके चले, किसी ने नहीं सुना भाषण। हर बार यही होता है, या तो आप नारेबाजी करेंगे या फिर उठ करके चले जाएंगे। मेन मकसद क्या था? प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करना था। यह बात सबको पता थी। जो आप कह रहे हो वही बात अवधेश कुमार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि दरअसल मकसद ये है कि चूंकि पिछले कई साल से तो जंजी करते रहे, हाँ। हर बार राफेल, हिंडनबर्ग ये सब करते रहे, सब कुछ हुआ नहीं, को तैयार नहीं, फिर वो जंजी करते रहे, तो अब वो भी नहीं हो रहा है। तो कोशिश ये है अब कि देश के संसद में कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि दुनिया में घूमकर आप कह रहे हो कि डेमोक्रेसी खत्म है, और तमाम जो डेमोक्रेटिक देश है उनको भारत में डेमोक्रेसी बहाल करने के लिए सोचना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। यूरोपीय देशों में जाकर के कि भैया हमारा लोकतंत्र बचा लो, मोदी अब आप ये समझो, कर लेते हैं। आप ये समझो कि देश की संसद से जब ऐसी तस्वीर आएगी कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, चारों तरफ से महिला सांसदों ने घेरा हुआ है, और जब आप घेरा बनाएंगे या किसी तरह की कोई बदसलूकी, बदतमीजी, या जो आशंका बीजेपी जता रही थी कि भाई प्रधानमंत्री को चोट तक पहुंचाने की कोशिश थी, ये सब होगा, तो बीजेपी के सांसद वहां जो 240 बैठे हैं वो क्या बैठे रहते या वो भी कुछ करते? और वो जब उत्तेजित होकर कुछ करते तो काम उसमें जिन लोगों को दिया गया था
उसमें सब के सब महिलाएं थी और 3 तो दलित सांसद थे। दुनिया में क्या लिखा जाता, बीबीसी क्या लिखता, अल जजीरा क्या लिखता, सबको पता है क्या लिखता कि भाई भारत में डेमोक्रेसी का डंका दुनिया में पीटते हैं मोदी। उनकी संसद की तस्वीर देख लो कि प्रधानमंत्री के सांसदों ने, सत्तारूढ़ दल के सांसदों ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, दलित सांसदों पिछड़ों के साथ दुर्व्यवहार किया। इस तरह की बयानबाजी जब होती और फिर आप बाहर आके क्लेम कर देते कि देखिए हम तो पहले डेड इकोनॉमी कह रहे थे, अब तो डेमोक्रेसी भी डेड है, हम तो कई दिन से कह रहे हैं। ये सारा ड्रामा होना था। कहा अवधेश जी ने, बोला यही करना था कि दुनिया में मैसेज चला जाए और उसके आधार पर फिर इस देश के जनजी को कहा जाए कि देखो देश की संसद तक में जो है महिलाओं के साथ क्या किया जा रहा है। देश के जेंजी को तो ये, जब वहां बांग्लादेश में, नेपाल में जिस तरीके से तांडव हुआ, उसके बाद से दर्शकों आपको ये देखो गौर करने वाली बात है। जिस राहुल गांधी ने बकायदा ट्वीट कर दिया सोशल मीडिया पर, एक्स पर जाकर के ये लिख दिया, देश का जेंजी ही संविधान को बचाएगा, देश का जेंजी ही सत्ता में आएगा, लोकतंत्र को यही बचाएंगे। अरे भाई साहब, आपको ये समझने की जरूरत है देश के जेंजी के पास में क्या इतना समय है जितना और कहीं है। यहां छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी हो जाती हैं, छोटी छोटी बातें हैं ये, लेकिन ये बहुत, इनके मायने बहुत बड़े हैं। कोशिश तो भरपूर की गई, ये तो कहा गया, वो चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से हो, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो, वो उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से हो, लगातार वो नेता यही बयानबाजी करते रहे जो नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, वो भारत में भी हो सकता है। लेकिन यहां का जो जेंजी है भाई, उसकी बुद्धि, उसका विवेक कितना काम करता है ये उसने भी दर्शा दिया है। राहुल गांधी, उनकी पार्टी, उनकी टीम को ये अब भली भांति पता चल चुका है कि आपके बहकावे में वो नहीं आने वाले हैं। ये उससे आगे जाकर के, एक कदम आगे जाकर के एक नया षड्यंत्र रचा गया था। और ये ना दरअसल अब राहुल जी उसमें कोई मतलब वो भी नहीं है, छुपाव भी नहीं है कि होता है ना कि आप कुछ छुपा कर करते हैं, कुछ दिखा कर करते हैं। ये पूरा खेल खुला हुआ है, हाँ एकदम खुलेआम हो रहा है। जब प्रियंका गांधी से पूछा गया, जिसमें केवल झूठ, फेक नैरेटिव्स और झूठ के अलावा और कुछ नहीं है। अब राजनीति जो है, मतलब होता है ना कि आप राजनीति का आधार है कि भाई तथ्य पर कर रहे हैं, विषयों पर कर रहे हैं, मुद्दों पर कर रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी की राजनीति अब केवल झूठ पर चल रही है और कांग्रेस की एक पूरी ब्रिगेड जो है पीछे खड़ी है। और जो लोग उस पर सवाल उठाते रहे हैं या उठा सकते हैं, वो अब कांग्रेस में किसी लायक बचे नहीं है। आप ये समझिए कि देश की संसद में प्रधानमंत्री के चारों तरफ से घेर लेना, और यही नहीं, इसके लिए बाकायदा हम लोगों ने पहले भी बताया कि बाकायदा प्लानिंग हुई है, ऑन पेपर मार्किंग हुई है राहुल जी, कि कौन सा सांसद आगे, कौन सा सांसद पीछे, किस तरह से घेरा किया जाएगा। वो जो हम आप कई बार प्लानिंग करते हैं ना कि भाई इस डेट में कैसे करेंगे, तो चीज़ को ऑन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन से पहले ऑन पेपर पहले उसकी रचना हुई है। और ये सब कुछ बीजेपी के लोगों ने देखा है और इसके बाद ये सूचना स्पीकर को दी गई। उनको बुरा ये लग रहा है कि स्पीकर ने ऑन रिकॉर्ड ये क्यों कह दिया। तो क्यों ना कहे स्पीकर भाई, जो गलत है, जो सही है, वो तो चाहे, देखिए आपको बोलने का अधिकार है, ये संविधान ने आपको दिया है। भारत का लोकतंत्र यही कहता है कि आप अगर कुछ गलत है तो आप बोलेंगे, निश्चित तौर पर बोलेंगे। अब यही जो लोग कह रहे हैं कि स्पीकर ने राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया, उनका माइक बंद कर दिया, या फिर जो और विपक्षी सांसद थे जो बोलना चाहते थे उनका माइक बंद कर दिया। राहुल गांधी चीन के बारे में क्या पहली बार वो संसद में बोल रहे थे? इससे पहले भी बोला है, लेकिन नहीं बोला है। हाँ, आपत्ति केवल एक बात की थी कि आप उस बुक को कोट कर रहे हो, आप उस मैगजीन को कोट कर रहे हो जो अभी तक बाजार में आई ही नहीं। और दर्शकों, जो लोग राहुल गांधी को बहुत सीरियस लेते हैं, जिनको लगता है कि राहुल गांधी बड़ा मतलब कॉन्सेप्ट के साथ बोलते हैं, कंटेंट के साथ बात रखते हैं, राहुल गांधी का वो भाषण जाकर के जहां वो एक लाइन पे अटके राहुल जी कि डोकलाम की लड़ाई में कहानी वो बताना चाह रहे थे लेह लद्दाख में हुए उस गलवान वाली फाइट की, और बार बार डोकलाम बता रहे थे। तो जरा जो भी लोग प्रशंसक हैं, उनको मानते हैं, भगवान मानते हैं, जो भी मानते हैं, डोकलाम कहाँ है ये समझ लेना। जनरल नरवणे ने जिस रात का जिक्र किया है वो रेजिंगला, कैलाश रेंज, ये कहाँ है ये जरा समझ लेना। और कैलाश रेंज भाई मेरे 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का नहीं है, वो हजारों किलोमीटर का है, ठीक है। और जिस लड़ाई का जिक्र कर रहे थे राहुल गांधी,
वो लेह लद्दाख की लड़ाई का जिक्र है। उनको यही नहीं अंदाजा है कि डोकलाम कहाँ है, गलवान कहाँ है, लेह लद्दाख का सिचुएशन बताया गया है उस किताब में। और जनरल साहब ने क्या कहा, राहुल जी हमसे ये कहें या हम राहुल जी से कहेंगे, राहुल जी जैसा ठीक लगे वैसा कर लीजिए। नहीं, एक बात और भी तो है प्रकाश जी कि अगर उन्हें इतना ही बढ़िया लग रहा था कि भाई साहब उन्होंने जो लेख छापा है उसमें वो इतना बेहतरीन है और सरकार को घेरा जा सकता है। देखिए, अब वो अधिकारी नहीं है, वो पूर्व अधिकारी हैं, हाँ, वो स्वतंत्र हैं, आ जाएंगे भाई। वो तो राहुल गांधी क्यों नहीं चले जाते हैं, जाकर के पर्दाफाश कर दें, उनसे कहलवा दें। देखिए सरकार तो कहा वो क्या कर्नल शैलेंद्र सिंह ने कि राहुल गांधी के कान में क्या नरवन ने कहा है कि मेरी किताब का प्रचार करो? हाँ बताइए, किसने कहा है? कर्नल साहब किसी ने मेजर को जिंदा है। किसी ने नहीं कहा है। केवल मनगढ़ंत कहानियां, केवल आपको ये ढूंढना है कैसे हम एक माहौल बना सकते हैं। भाई अभी तक तो हमने सारे प्रयास कर लिए, उन प्रयासों के बावजूद हम कुछ नहीं कर पा रहे। भाई साहब उसकी छवि धूमिल नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है कांग्रेस की एक और बड़ी दिक्कत है। कांग्रेस को लगता है कि मिलिट्री, सेना, राष्ट्रवाद, नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी ताकत है, तो इनको ये बता दो कि ये कायर है, ये डरपोक लोग हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो सरकार पाकिस्तान को घुटनों पे ला सकती है, जो सरकार पाकिस्तान के 12 एयर बेसेस तबाह कर सकती है, आप उस सरकार के बारे में देश की जनता को ये पढ़ाओगे कि नहीं नहीं ये तो माने नहीं, इन्होंने चीन के सामने घुटने टेक दिए। कोई मानेगा नहीं इस बात को। और दर्शकों, हमने कर्नल शैलेंद्र सिंह का एक इंटरव्यू किया, उसमें वो कह रहे थे राहुल जी कि राहुल गांधी के पास कौन सा फीता है, कौन सा फीता है कि राहुल गांधी कहते हैं कि हजारों किलोमीटर हमारी जमीन जो है कब्जा ली। नरवणे को कोट करते हैं, लेकिन उन्हीं नरवणे ने 50 बार कहा है कि हमारी 1 इंच जमीन नहीं गई है। हाँ, अलग अलग मतलब इंटरव्यू में 1 इंच जमीन नहीं गई है। लेकिन बताओ राहुल गांधी, भारत 1000 किलोमीटर की जमीन जो है खो चुका है, तो कह भी रहे थे कि कौन सा फीता है तुम्हारे पास। और कांग्रेस पार्टी को यह जानकारी कहां से हुई? वहां पर 3 टैंक थे कि 4 टैंक थे, जैसा राहुल गांधी कोट कर रहे थे कि 4 टैंक आगे बढ़ रहे थे। वो ये भी पूछ रहे थे कि राहुल गांधी को यह जानकारी कहां से आई कि कितने टैंक थे। अब राहुल गांधी की यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो जो सपने आते हैं ना, किसी को सपना आया और वो सोचता है कि भाई मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा, लेकिन क्या है कि कर नहीं पाते हैं। हर बार सोचते तो ऐसा ही है। देखिए, सपना तो हर किसी का होता ही है, खासकर राहुल गांधी तो भैया वो तो ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं, राजनीतिक परिवार जो पैदा होते ही ये मान के चलता है कि भैया वो तो प्रधानमंत्री है ही है। राहुल गांधी खुद को प्रधानमंत्री ही मानते हैं, उनसे ज्यादा खुद को भारत के लिए जरूरी कोई नहीं समझ सकता। लेकिन सवाल इस बात का है कि देश की जनता उनको कितना जरूरी समझती है। देश की जनता उन पर, अरे जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं वो तो उनको नेता मानते नहीं। कौन नेता मानता? अखिलेश यादव मजबूरी में उनके साथ में है। ममता बनर्जी वहां बंगाल में चुनाव उन्होंने मना कर दिया कि गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे। बड़ी चर्चाएं इस बात को लेकर के चलती हैं कि ममता बनर्जी को बनाओ विपक्ष का नेता, राहुल गांधी से हो नहीं रहा है। कौन है राहुल गांधी के साथ में? और बिहार वाले परेशान हो गए चुनाव में। अभी बिहार में चुनाव था ना, वो बिहार वाले राजद वाले परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि भाई साहब ये तो आफत मोल ले ली हमने। हार गए, कह रहे हैं कि चुनाव अकेले चुनाव में जाते हैं, राहुल गांधी को ना ही बुलाते तो बढ़िया रहता। ये समस्या है दर्शकों, इस बात को समझिए आप कि कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन कम महत्वपूर्ण है, कौन जिम्मेदारी ज्यादा निभाता है, कौन कम निभाता है। देखिए, पार्टी की मतलब टक्कर नहीं हो सकती है। ऐसा नेता आपने कब देखा था? बहुत लोग रहे नेता विपक्ष, और विपक्ष में बैठे भी और भी नेता हैं देश में। ऐसा नेता आपने कब देखा भाई, जो हर अच्छी चीज पर को बुरी तरह से, और खासकर सेना के मामलों में वो अपने ही सरकार और अपनी ही सेना से पूछने लगता है। जिस समय चीन राफेल को लेकर दुनिया भर में दुष्प्रचार कर रहा था, पाकिस्तान बोल रहा था कि हमने राफेल गिराया, उस समय राहुल गांधी कह रहे थे कि बताओ कितनी राफेल गिरे, भारत की सरकार बताए इस देश को। मतलब दिलचस्पी इस बात में नहीं है कि पाकिस्तान के कितने क्या गिरा, पाकिस्तान में कितना बर्बाद हुआ, पाकिस्तान में कौन मरा। दिलचस्पी है कि भारत के कितने गिरे। अरे क्या जान करके करोगे? कर्नल शैलेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस एक टायर खरीदेगी। टायर खरीदेगी राफेल का, दे सकने की हैसियत है कांग्रेस की। जब एक टायर नहीं दे सकते तो ये जान के क्या करोगे भाई? और मेरी लड़ाई थी, इंडियन आर्मी की लड़ाई थी, इंडियन आर्म फोर्सेस ने लड़ा। जितना जानकारी दिया जा रहा है, सेना लगातार बता रही है, और ऐसा कुछ होता डीजीएमओ बताते। हमारे यहाँ वो सिस्टम ही नहीं है छुपने छुपाने का, लेकिन आप ये नैरेटिव छेड़ रहे हो। दर्शकों, आपने एक चीज गौर करना, विपक्ष में ऐसा नेता कब देखा जो, जिसकी राजनीति का आधार किसी मैगजीन में लिखा गया कोई आर्टिकल,
जो मैगजीन खुद कई बार अपने फेक न्यूज़ के लिए कहाँ कहाँ माफ़ी मांग चुका है, दुनिया में कहीं छपी गई कोई रिपोर्ट, देश के मुद्दों पर बात कम, और इस तरह की फर्जीवाड़ी चीज़ों पर जो है देश के सदन में हंगामा और हमेशा टकराव की स्थिति में रहना। नहीं, कुछ लोगों की देखिए दुकान ही इस बात से चलती है, उनकी दिनचर्या ही इसी बात को लेकर के होती है कि कैसे हम जो फेक नैरेटिव है हम उस पर बात कर सकें। ये लोग कभी देश के बारे में बात नहीं और एक और बात है करेंगे, राहुल देश जी, तरक्की इनको कर लगता रहा है है। कि कैरेक्टर एसोसिएशन किया। हाँ, इनको उस चीज से मतलब ही नहीं है भैया, देश क्या कर रहा है, सेना क्या कर रही है, किसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मतलब जो पॉजिटिव होना चाहिए देश के लिए, सकारात्मक होना चाहिए, उस पहलू पर कभी बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, नकारात्मक जो कुछ भी कर सकते हैं वो करेंगे, माहौल हमेशा बनाएंगे, हमेशा ऐसे मुद्दों को लेकर के आएंगे जहां देश की छवि आपको धूमिल करने का कोई मौका मिले, जहां वर्तमान प्रधानमंत्री या फिर वर्तमान सरकार की छवि को धूमिल करने का मौका मिले। अब देखिए ये नया जो नमूनापन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएंगे, किसके खिलाफ? स्पीकर के खिलाफ। अच्छा, ये कोई पहला अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं? अविश्वास प्रस्ताव मतलब तो फिर तो आप राष्ट्रपति आपने क्यों नहीं बना लिया अपने खेमे का? उपराष्ट्रपति अभी ये चुनाव हुआ था, क्यों नहीं बना लिया? आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में जाने से पहले सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लिया है अविश्वास प्रस्ताव। मतलब ये क्या करना चाहते हैं, क्या इनकी मंशा है, क्या उनकी सोच है? खुद उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में इन्हीं के सांसद, इनके घटक दलों के, इन्हीं की पार्टी के, अपनी पार्टी के वोट करते हैं एनडीए के जो उम्मीदवार थे उनको। तो ये तो इनका नेतृत्व तो इतना तो समझते हैं लोग, इतना बड़ा नेता इनको मानते हैं लोग, और इनको क्या करना है? देखिए अब ये क्यों कर रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेकर के आ रहे हैं? केवल खबरों में बने रहने के लिए। कुछ है तो नहीं, संसद चलने नहीं देनी है, आज भी नहीं चल रही है संसद, चलने नहीं देनी है, इनको बात वहां नहीं होने देनी। इनको ये बुरा लग रहा है कि ये जो कुछ करना चाह रहे थे वो बैकफायर कर गया जब प्रधानमंत्री लोकसभा नहीं पहुंचे और लोकसभा स्पीकर ने देश को बता दिया कि ये लोग क्या करने की मंशा रख रहे थे, और जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बता दिया कि भाई ये करने क्या वाले थे, लोगों तक चला गया ये। अब इनको ये और बुरा लग रहा है कि यार हम एक्सपोज हो गए। ऐसे गंदे आखिरी प्लान तो वही था, उससे ज्यादा तो फिर और कहां तक आप क्या कर सकते हैं? आखिरी प्लान तो वही था, ये कर देंगे हमारी वाहवाही हो जाएगी, दुनिया भर के अखबारों में छप जाएगा। हर एक संसद का जो सत्र होता है उसमें कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी एक नया कुछ लेकर के आते हैं। ठीक समझिए दर्शकों, पहले क्या होता था, पहले हिंडनबर्ग जैसी जो दुकानें हैं भैया, उनका कोई एक सामान आ जाता था हर बार, नहीं, अब वो दुकानें हो गई बंद। अब क्या है, राहुल गांधी एक नई वो किताब, आज की किताब थोड़ी है, राहुल गांधी अब लेकर के आए हैं, लेकिन अब उनकी समझ इतनी है, जो उनके साथी हैं, उनकी टीम है, उनकी समझ इतनी हो सकती है। ये 2023-24 की खबर है, बहुत तगड़ी चीज मिल गई है, बहुत तगड़ी चीज मिल गई है, यानी 2-2.5 साल बाद में इनको इतना ज्ञान आया कि देखिए ये तगड़ी चीज मिल गई है, ये हमें कर देनी चाहिए। ये उससे ज्यादा कुछ नहीं, हर संसद के सत्र में कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा लेकर के आएंगे। पिछली बार एसआईआर को लेकर के छाती पीट ली शीतकालीन सत्र के दौरान। क्या हुआ, बिहार से शुरुआत हुई ना एसआईआर की, बिहार के लोगों ने सबसे ज्यादा वोट दे दिए, लो कर लो, हो गया काम। फिर क्या हो गया, इतिहास में सबसे बड़ा नंबर। हाँ, फिर क्या ऐतिहासिक जीत हुई राहुल गांधी की बिहार में 6 विधायक बने। देखिए, जिस बिहार चुनाव को लेकर के इतना सब कुछ सिर पे उठा लिया, एक दिन नहीं चलने दी संसद, आखिर में उसका परिणाम क्या हुआ? यहाँ नोएडा दिल्ली से जाके पत्रकार बता बहुत तगड़ा हवा है। हाँ, हम लोग पहले दिन से करें तो कोई जान नहीं रहा, जान भी नहीं रहे लोग कि राहुल गांधी बिहार में घूम रहे हैं, ये भी नहीं जान रहे कि राहुल गांधी किन मुद्दों के साथ घूम रहे हैं। कार्यकर्ता तो वहाँ कांग्रेस का था नहीं, उत्तर प्रदेश से लोग बुलाए जा रहे थे, बड़ी उम्मीद लगाए हुए बैठे थे प्रकाश जी। यूजीसी जो ये सरकार से जो कुछ भी हुआ भाई, कोई जानबूझकर किया गया, गलती से हो गया, लेकिन सरकार को घेरने वाली चीज तो थी, और लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि भैया अब की बार कोई ऐसा नेता होगा जो यूजीसी के बारे में जिक्र करेगा, संसद में उठाएगा। सन्नाटे में थी सरकार, सन्नाटे में बैकफुट पर थी, बिल्कुल बैकफुट पर थी। राहुल गांधी देखिए, सेवियर फॉर बीजेपी मिस्टर राहुल गांधी, कि बीजेपी अगर गड्ढे में गिर रही होगी, राहुल गांधी सबसे पहले व्यक्ति हैं जो रस्सा फेंक देंगे। राहुल गांधी जिस दिन आए, पहले दिन भाषण करने के लिए संसद में, उससे पहले तो देखिए ना टीवी डिबेट पर डेली यूजीसी ही था, मुद्दा यूजीसी ही था, डिबेट्स हो रही थी भाई, उसमें पक्ष वाले हों विपक्ष वाले हों, वो इसी बात को लेकर के बहस कर रहे थे, भैया यूजीसी ठीक है गलत है क्या नहीं है, तो मुद्दा क्या बड़ा होना चाहिए था। लेकिन राहुल गांधी को उससे कोई मतलब नहीं, राहुल गांधी अपनी अलग दुनिया में है, पता भी नहीं होगा शायद। ओ भाई पता नहीं, मतलब वो, अरे मैं तो कहता हूं प्रकाश जी, वो कंबोडिया में जाकर के कॉफी बनाता भाई बिहार चुनाव के दौरान, तो ऐसे नेता से क्या उम्मीद कर सकते हो आप? और
कांग्रेस के सारे समझदार जयराम रमेश जैसे लोग, दिग्विजय सिंह जैसे लोग, मल्लिकार्जुन खड़गे इतने वरिष्ठ नेता हैं, ये सब के सब राहुल गांधी बोला राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं। वो कहा जेपी नड्डा ने कि एक अबोध बालक के चक्कर में तुम लोग जो है ये सब ऐसा क्यों कर रहे हो। देश की संसद में ये सब देखा नहीं गया है, लेकिन देश की संसद में ड्रामे के अलावा पिछले कुछ समय से कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि विपक्ष को ये लगता है कि इस ड्रामे से इतर विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं करने को, कुछ क्रिएटिव है ही नहीं करने और बताने को। फिर कहेंगे जी वोट चोरी हो गई, मोदी वोट चोरी करता है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।